जिसको नहीं पता, अडानी पावर 5 टुकड़ों में टूट गया है। जो भी आपका प्राइस अगर ब्रोकर में अपडेट नहीं हुआ है तो 5 से डिवाइड कर लो, उतने में एग्जैक्टली चीजें चल रही हैं। ठीक है, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर में अपडेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे समझते हैं भैया अडानी पावर में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। आज के दिन 17-18% यहाँ पे बढ़ चुकी है चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको और बताता हूँ एक चीज भैया। यहाँ पे अगर बुलिश पैटर्न ऑलरेडी बने हुए हैं, अगर ब्रेकआउट आता है तो भैया तगड़ा फटेगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे चार्ट को। पहले मॉर्गन स्टैनली ने क्या बोला है, इस चीज को समझो। ये मॉर्गन स्टैनली यहाँ का ब्रोकर नहीं है, बाहर का ब्रोकर है। और इसलिए मैं सरप्राइज हूँ ये चीज देख के। मतलब एक टाइम पे जहां बाहर के लोग भैया एक टाइम पे क्रिटिसाइज कर रहे थे अडानी के शेयर्स को, अब खुद ही अपनी जवान पे टिकते नहीं है साले। ठीक है, देखो, मॉर्गन स्टैनली इनिशिएटेड कॉल ऑन अडानी पावर with an overweight rating, saying that the company is good illustration of turnaround in India corporate history। मतलब भाई, और 3 साल पहले 2 साल पहले देख रहे हैं इनकी स्टेटमेंट्स क्या थी। ये दिस कम आफ्टर मार्केट रेगुलेटर सेबी क्लियर गौतम अडानी हैंड इज डिवर्सिफाइड। यहाँ पर जो अगर आपको नहीं पता है, यहाँ पे सीन हुआ था हिंडनबर्ग वाला, ये 2023 में हुआ था। ठीक है, हिंडनबर्ग ने यहाँ पर जो है अडानी के ऊपर जो है वो डालते, भैया तुमने यहाँ पे खिड़ी करी है, तुमने यहाँ पे कुछ तो लोचा किया है। ठीक है, उस चीज को लेकर सेबी ने यहाँ पे क्लियर बोल दिया, ना ना भैया कुछ नहीं किया है। ठीक है, 2 साल बाद। ठीक है, तो इस चक्कर में यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली आया और उसने बोला भैया हाँ, हम लोग भी अब इसको जो है क्लीन चिट दे रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे सेबी ने इसको क्लीन चिट दे दी है। ठीक है, उसके आगे पढ़ो। यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस टाइप का जेन्युइन कंटेंट कहीं और दोस्त आपको देखने को मिलेगा नहीं। मॉर्गन स्टैनली कॉल्ड अडानी पावर इट्स टॉप पिक। ठीक है भाई, छोटी मोटी नहीं बोल रहा भैया, टॉप पिक है हमारी तरफ से मॉर्गन स्टैनली। एपीएल विल डिलीवर स्ट्रॉन्ग, एपीएल मतलब वही अडानी पावर लिमिटेड। ठीक है, अडानी पावर लिमिटेड विल डिलीवर स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ ड्रिवन बाय टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड मोर पीपीए विंस मीडियम टर्म, द इंटरनेशनल ब्रोकरेज एडेड। ठीक है, देखा जैसे मैंने बोलता ना भैया, बाहर की ब्रोकर है ये, इंटरनेशनल। उसके आगे देखो, इट फोरकास्ट अडानी पावर कैपेसिटी टू राइज 2.5 टाइम, 2.5 गुना यहाँ पर जो है ये मान के चल रहे हैं कैपेसिटी इनकी बढ़ने वाली है। और इबिटा जो है 3 गुना यहाँ पर बढ़ने वाला है 2033 तक। ठीक है, द ब्रोकरेज कैप्टर टारगेट प्राइस ऑफ, ये इन्होंने टारगेट प्राइस दिया है, ये अब मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट थ्रूड हो गया और आज के दिन काफी बढ़ गया है। ठीक है, इम्प्लाइंग एन अपसाइड पोटेंशियल ऑफ 30% का इन्होंने टारगेट दिया था ऊपर का। क्या 30% इज नथिंग, स्टॉक जब चलने बाद भाई 100% का रिटर्न देता है, आप भी जानते हैं इस चीज को। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कस किया है भैया, व्हाई इज मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट ऑन अडानी पावर। इससे पहले एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक से मिलता है, जहां पे आप लोग बड़े बैच छाप सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा चैनल, तो अभी जाके ज्वाइन कर लो दोस्त। अब आओ देखो, वाई इज मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट। यहाँ पे इन्होंने खुद ही बताया भाई, यहाँ पर एक्सप्लेन किया है भाई अडानी पावर पर क्यों हम लोग बुलिश है। मॉर्गन स्टैनली की जुबानी यहाँ पे सुन लो। तो इनका कहना है, एपीएल इज इंडियाज लार्जेस्ट आईपीपी एंड सेकंड लार्जेस्ट थर्मल डेवलपर आफ्टर एनटीपीसी। ठीक है, पहले नंबर पे एनटीपीसी है इंडिया में, और उसके बाद दूसरी नंबर पे जो कंपनी आती है वो हमारी अडानी पावर लिमिटेड ही है। ठीक है, विद अ मार्केट शेयर ऑफ 8% इन बोथ कोल कैपेसिटी एंड जनरेशन। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा, ये इनको 2023 में नहीं दिखा था क्या? ऑब्वियसली वहां पे भी यही सेम चीजें थी। ठीक है, हाँ थोड़ी सुधरी हैं, बट फिर भी यार खुद ही अपनी जुबान के सच्चे नहीं रहते हैं लोग। ठीक है, एपीएल हैज अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं भाई। F25 की अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह देखेंगे, इबिटा वगैरह भैया 1.5 गुना से बढ़ते हुए हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, वी एक्सपेक्ट दैट 60 to 65% इट्स $27 billion capex need to build 23.7 gigawatt under construction will be made through internal accruals। ठीक है, अब ये भी मैं बताता हूँ, ये 2033 तक के अंदर टारगेट्स दिए हुए हैं ये सारे। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ा दिया था आपको ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद की मोड्स इनके, मतलब ये क्या है, मेजर ये इनको क्या है सीन की भैया, क्यों लगता है यहाँ पर अडानी पावर चलेगा। स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इट्स इक्वेशन टू कन्वर्ट मर्चेंट इनटू पीपीएस। ठीक है, अच्छा खासा इनके पास भैया लोकेशन का एडवांटेज, आप जानते हैं लोकेशन का एडवांटेज किस वजह से है। ठीक है, वो उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे वरना पॉलिटिक्स का विवाद हो जाएगा, तो वो सब चीजों मेरे को पढ़ना नहीं है। आगे, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड इन प्लांट कमीशनिंग। ठीक है, ये भी आप जानते हैं भैया ट्रैक रिकॉर्ड प्लांट के स्ट्रॉन्ग क्यों है। ठीक है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लैंड अवेलेबिलिटी फॉर एक्सपेंशन, अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ भैया इनको कितने सस्ते रेट में जो है जमीनें मिल जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है पैसा बनाते हैं ये लोग। अब इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे वरना ये भी पॉलिटिक्स का विवाद हो जाएगा। आगे चलते हैं। इक्विपमेंट्स ऑर्डर्स आर प्लेस्ड अहेड ऑफ द कंपटीशन। ठीक है, यहाँ पर ये तो खैर हम डिस्कस कर सकते हैं, इनके पास काफी एडवांस इक्विपमेंट्स है। और ऑब्वियसली भाई इतने करोड़पति साहब है ना, अरबपति साहब अब
इक्विपमेंट पे खर्चा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे भाई, सीधी सीधी बात है, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, हाँ भाई इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ, बैलेंस शीट अच्छी है। अगर टाइम रहता तो मैं ज़रूर आपको जो है इसकी बैलेंस शीट से भी रूबरू करवा देता, बट अभी के लिए हम पे इतना टाइम नहीं है। और अगर आप चाहते हैं भाई अडानी पावर की बैलेंस शीट आपको जो है दिखाई जाए, ठीक है, यहाँ पे बढ़िया से हम डिस्कस कर लेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अगर आगे मान लो 10-15 कमेंट भी बोल दिया आपने, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा अडानी पावर की बैलेंस शीट की भी, ठीक है, मतलब वही फंडामेंटल एनालिसिस कर देंगे उसकी, ठीक है। उसके बाद एपीएल हैज लीडिंग रिटर्न रेशियो एमंग्स इट पीयर ग्रुप, ठीक है, तो यस दिस इज ट्रू। यहाँ पे जो है इसलिए भाई सेकंड लार्जेस्ट है कंपनी, सेकंड लार्जेस्ट होने का मतलब ही ये है भाई, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे एनटीपीसी को तो बीट नहीं कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है, क्या पता आगे कर जाए, बट एज ऑफ नाउ ठीक है, चीजें बढ़िया है, ठीक है। उसके अलावा एक लास्ट स्टेटमेंट उन्होंने ये भी दी है, इंडियाज एनर्जी डिमांड इज सेट टू ग्रो रैपिडली, बिल्कुल, क्योंकि आने वाले टाइम में भाई अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, डिमांड है भैया, इंडिया में एनर्जी डिमांड तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की होगी, रिन्यूएबल एनर्जी होगी, सारी टाइप की आप एनर्जी चल जाओ, ठीक है, डिमांड यहाँ पे बढ़ने ही वाली है, ठीक है। ड्रिवन बाई ये जैसे मैंने बताया अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन होता है मतलब शहर बनना, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया आपका ये इंडस्ट्रीज बनना, और नई नई इंडस्ट्री बनी नहीं है भाई आए दिन। दिस विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन जनरेशन एंड ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल भैया यहाँ पर जो है अच्छा खासा पैसा लगने वाला है, ठीक है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी तो पैसा लगेगा ना, सीधी बात है, ठीक है। द कंट्री हैज मेड notable progress in improving electricity access with over 700 million people gaining access to electricity since 2000। अब ये भी मैं बताता हूँ, अभी हाल ही में ये थोड़ा सा विवाद भी हुआ था इस चीज़ के ऊपर, आप नहीं जानते तो इट्स टोटली ओके। अब मैं एग्जैक्टली भूल गया गुजरात की ये बात है या फिर उत्तर प्रदेश की बात है, कहीं की तो बात है, जहाँ पे अडानी पावर को जो है एक लैंड दी गई है, कुछ एकड़ की यहाँ पे लैंड दी गई है बहुत सस्ते में, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई गलत किया सही किया वो आप डिसाइड करो, मैं बस आपको बता रहा हूँ, तो उसमें अडानी पावर को ही यहाँ पर जो है फायदा हुआ उस चीज़ से, ठीक है। तो ये भी मेजर रीजन है जिसकी वजह से अडानी पावर के शेयर्स अभी भाग रहे हैं, क्योंकि इनको लैंड मिल चुकी है। उसके बाद अब इनका प्रोजेक्ट है भैया, आने वाले 5 साल में इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे वहां से और अच्छा खासा बेच के मुनाफा करने वाले हैं, ठीक है। फर्दर सक्सेस ऑफ इनिशिएटिव सच एज मेक इन इंडिया, ऑपरेटिंग इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड एडवांसिंग differentiated manufacturing hinges on the availability of accessible, reliable and cost effective electricity, it added। ये तो अब ऑब्वियसली भाई ठीक है, इसके तहत बहुत यहाँ पे फायदा मिल रहा है यहाँ पे इंडियन कंपनीज को। मेक इन इंडिया की बात हो रही है, चाहे वो आपका अंबानी की कंपनीज हो, अडानी की कंपनीज हो, इवन ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बात सिर्फ इतनी अधूरी हो जाएगी कि मैं सिर्फ अडानी अंबानी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मेक इन इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है, अगर आपका भी कोई बिजनेस है ना भाई, उससे फायदा होगा आपको, ठीक है। मतलब 10 लाख तक का लोन आपको ऐसे ही बिना ज्यादा कुछ करे मिल जाता है, ठीक है, बट उसके लिए आपको बिजनेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप ये पार्ट से थोड़ा सहमत करेंगे। मेक इन इंडिया यहाँ पर जो है एक अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है, एंड उसमें काफी कंपनीज को फायदा हो, बड़ी कंपनीज को तो यार देखो फायदा होता ही होता है, बट छोटी कंपनीज को भी यहाँ पे धीरे धीरे करके फायदा पहुंच रहा है उस चीज का, ठीक है। तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम में इस तरह की पॉलिसीज आती रहेंगी और अडानी पावर भी उस हिसाब से चलता रहेगा। खैर अगले इलेक्शन तक तो चलता रहेगा, उसके बाद देखेंगे, बट हाँ आने वाले 4 साल इसके अच्छे ही मेरे को दिख रहे हैं। अब अडानी पावर के यहाँ पे चार्ट पे आ जाते हैं और अब देखो यहाँ पे हमारा क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है। कप पैटर्न यहाँ पे बनने वाला है, पूरी तरह से कप पैटर्न बनने वाला है, और कप पैटर्न ऑब्वियसली जब ब्रेकआउट देते हैं तो जितना नीचे होता है उतना ही ऊपर जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से आप जो है एक्सपेक्टेशन रखिए कि आने वाले 4 से 5 साल में आपको स्टॉक में जो है, ठीक है, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज इस चीज़ का देना। और ऑब्वियसली इस रेट पर तो बिल्कुल ही सोच मत लेना बाई करने का, ऑब्वियसली वो ऑल टाइम हाई के आसपास ही पहुंच गया है, ठीक है। मेरी बाइंग है, मेरी बाइंग बहुत नीचे है इसमें, ठीक है, इसलिए मैं होल्ड करूंगा अगले 4-5 साल के लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जैसे जा सकता है भाई 250 तक तो पहुंच ही सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली नहीं भी जा सकता है, ऐसे कोई वो जरूरी बात नहीं है, कल को कोई न्यूज़ आगे बाद अटक जाएगा, 50% गिर जाएगा, कोई नहीं जानता कुछ भी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान रखना। बट हाँ अगर कोई प्ले करना चाहता है तो ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं, 179 का अगर ब्रेकआउट आता है, ठीक है, और उसके बाद एक रीटेस्ट मिलता है आपको, वहां पे आप एंट्री लेना, सीधे ब्रेकआउट में मत घुस जाना, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद एक यहाँ पे जो है रीटेस्ट जरूर करेगा शेयर, तो वो रीटेस्ट पे आप जो एंट्री बना सकते हैं अपनी स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस आप 145 के आसपास का रख सकते हैं, ठीक है। इनकेस यहाँ पे भी किसने लिया है, यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है, तो भी आप अपने 145 के एसएल के साथ काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो पर रुकते हैं, तो बाय, होस्ट ऑनलाइन विशाल सुशील, चलो बाय।